गाइस पहले क्या होता था, जो पहले डिजिटल मार्केटर्स थे उनका जो ज्यादातर काम होता था वो या तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अराउंड होता था या तो पीपीसी बेस्ड एडवर्टाइजिंग के अराउंड होता था। बट जिस तरीके से वीडियो कंटेंट पॉपुलर होता गया, अब डिजिटल मार्केटर्स को वीडियो मार्केटिंग के ऊपर या वीडियो कंटेंट के ऊपर, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जिस भी कंपनी वो जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का जो वीडियो प्रेजेंस है, उस कंपनी को किस तरीके से आप वीडियोस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, यूट्यूब चैनल को उनके किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट किस तरीके से जाएगा, वीडियो कंटेंट का कैलेंडर क्या होगा, इन सारी चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में मैं एक्चुअली वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर बात नहीं करने वाला, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर नहीं बात होगी, ज्यादातर जो बात होगी वो बात होगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली मैं पहले आपको बता देता हूँ, हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीडियो मार्केटिंग से। जो इसका बहुत सा सेक्शन जो है, बहुत सा पोर्शन जो है हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे कि जो वीडियो मार्केटिंग है वो आज के टाइम में कितनी ज्यादा पॉपुलर है, किस तरीके से हम उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद ये जो वीडियो सीरीज है इसमें बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अबाउट यूट्यूब, राइट। सो अगर आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, फ्रीलांसर अगर आपकी कोई स्किल है और किस तरीके से आप यूट्यूब के थ्रू उसको प्रमोट कर सकते हैं, यूट्यूब का जो अपना ऑप्टिमाइजेशन है वो किस तरीके से होगा, राइट। तो यूट्यूब के ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, बहुत जो यूट्यूब की फीचर्स हैं, सेटिंग्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो एल्गोरिथम से रिलेटेड है यूट्यूब के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाले हैं। और जब कभी भी हम YouTube की बात करते हैं तो YouTube के साथ दो एस्पेक्ट हैं, इस चीज को आप लोग मत भूलिएगा। और जब कभी भी हम वीडियो मार्केटिंग की बात करते हैं, वीडियो प्रेजेंस की बात करते हैं, या जो आज के टाइम में वीडियो कंटेंट है उससे ज्यादा बेनिफिट उठाने की बात करते हैं, तो दो चीजें आती हैं। जब हम YouTube के ऊपर अपने प्रेजेंस की बात करते हैं तो ऐसा ही नहीं है कि केवल और केवल हम जो है ऑर्गेनिक चीज के ऊपर डिपेंड करें, राइट। सो आप अपना जो कंटेंट आप यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिकली रैंक करे, उसकी ऑर्गेनिक रीच बढ़े, उन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। कुछ जो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन जब आप उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, और कौन सी फीचर्स ऑन हो जाती है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट दैट इज समवेयर अराउंड योर ऑर्गेनिक प्रेजेंस, राइट। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यूट्यूब के साथ जुड़ी हुई है, विच इज लाइक वीडियो मार्केटिंग। आप इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज एज अ मार्केटर ये आपको पता होना चाहिए कि जो वीडियो मार्केटिंग है इसके बेसिक्स क्या है, वीडियो मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करने वाला हूं, वो आपको कुछ वीडियोस मिलने वाले हैं वीडियो फनल्स के ऊपर, राइट। किस तरीके से वीडियोस को हम फनल्स की तरह यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। कुछ हम लोग बिजनेसेस को ले लेंगे, कुछ बिजनेसेस या कहें हम कुछ बिजनेस की कैटेगरीज को ले लेंगे जिनको हम लोग समझने वाले हैं, किस तरीके से हम उनके लिए वीडियोस बना सकते हैं, या किस तरीके से वीडियो सीक्वेंसिंग होती है, किस तरीके से वीडियोस के फॉर्म में फनल्स बनाई जाती है, और फिर उससे हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें शुरुआत में किस तरीके से, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो बेसिक वीडियो होगा। एक्चुअली हम लोग किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, किस तरीके से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, पहला यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनको हमें जो है कस्टमाइज करना है, जिनको हमें सेट करना है, उन सेटिंग्स को हमें कॉन्फ़िगर करना है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, फॉर्मेट्स के ऊपर, वीडियो टाइप्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये सारा कंटेंट रहेगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर। अभी अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी वीडियो प्रेजेंस के बारे में, सो अगर आप देखेंगे कि लगभग जो अगर कोई किसी को भी हम कंटेंट दिखाते हैं, ठीक है, कोई भी कंटेंट अगर हम दिखाते हैं तो जो सामने व्यूअर है वो चाहता है कि 55% केसेस में उसे ये चाहिए कि उसका जो कंटेंट है वो वीडियो के फॉर्म में हो, या वीडियो के फॉर्म का जो कंटेंट होता है वो 55 to 60% लोग जो है वो आज के टाइम में वीडियो के फॉर्म का कंटेंट जो है वो कंज्यूम करना चाहते हैं, वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो आपकी भी अगर ब्रांड, आप इवन अगर आप एज अ फ्रीलांसर है, आप एज एन इंडिविजुअल है, आपके अंदर कोई स्किल है, देन ऑल्सो आप यूट्यूब का फायदा उठा सकते हो। और उसके बाद आप अपनी ब्रांड को, या एज अ पर्सनल ब्रांड अगर आपकी है तो आप उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, मॉनिटरी वहां से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो, अगर हम वीडियो किस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो है आज की डेट में वीडियो ही कंज्यूम किया जा रहा है। और उसके बाद ईमेल्स, बहुत से लोग हैं जो आज के टाइम में ईमेल्स को नहीं समझ रहे हैं कि ईमेल मार्केटिंग, या प्रॉपरली जो फनल्स की तरीके से ईमेल मार्केटिंग करी जाती है, फनल बना के ईमेल मार्केटिंग करी जाती है, एक रिलेशन बिल्ड करके ईमेल मार्केटिंग करी जाती है, उसके ऊपर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैंने इसकी बात करी है, पहले आपको कुछ वीडियोस मिले हुए प्लेलिस्ट के फॉर्म में, उसमें मैंने ईमेल मार्केटिंग की बात करी है। देन सोशल इमेजेस हैं, सोशल वीडियोस हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स हैं, कंटेंट इन पीडीएफ फॉर्म वगैरह है, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेंट है वो वीडियो है। कुछ और बात करते हैं अगर हम लोग यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूट्यूब इज सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जो ज्यादातर हम लोगों का फोकस रहेगा इस बात के ऊपर रहेगा किस तरीके से हम यूट्यूब चैनल
को अपने ग्रो करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को ग्रो ही नहीं करना है, किस तरीके से बहुत सारी उसके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं, बहुत सारे जो ऑप्टिमाइजेशंस के पॉइंट होते हैं उनको देखेंगे, और फिर बाद में जैसे मैंने आपको बताया वीडियो मार्केटिंग की तरफ हम मूव करेंगे, तो किस तरीके से हम वीडियोस के थ्रू पेड मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये वीडियोस को यूज करके हम पेड मार्केटिंग या पेड कैंपेन्स की हम तरफ जाते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड योर प्रेजेंस ऑन यूट्यूब, इट मीन्स दैट वीडियोस कैन इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन रिटेंशन, राइट। अगर हम यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस हैं, एक्चुअली वीडियोस की अगर हम बात करें, तो अगर हम वीडियोस को कंपेयर करते हैं जो दूसरे फॉर्म ऑफ हमारा कंटेंट होता है, चाहे हमारा ब्लॉग हो, चाहे कोई पीडीएफ हो, राइट, किसी भी टाइप का दूसरे टाइप का जो कंटेंट है, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, उसको कंपेयर करें अगर हम वीडियो कंटेंट से, तो डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन का रिटेंशन है, राइट, इन्फॉर्मेशन रिटेंशन का मतलब कि अगर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन अगर आप टेक्स्ट के फॉर्म में दे दो, पीडीएफ के फॉर्म में दे दो, और सेम इन्फॉर्मेशन आप अगर मुझे वीडियो के फॉर्म में दे दो, राइट, जैसे मैं कर रहा हूँ, राइट, अगर जो मैं आपको समझा रहा हूँ या जो भी मैं आपको समझाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अगर वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिटर्न दे दूं, टेक्स्ट के फॉर्म में दे दूं, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ दे दूं, तो फॉर एग्जांपल 10 में से अगर आप उसमें 8 के स्कोर पे आप उसको रिटेन कर पाते हो, ठीक है, उसको समझ पाते हो, या हम कहें 80% अगर आप उसको समझ पाते हो, देन डेफिनेटली अगर वही इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के फॉर्म में आपको दूंगा तो आप उसे 100% समझ जाओगे। अब ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन की बात हो गई, बट स्ट्रेटेजिकली ये जो पावर है वीडियोस की, इसको मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है, राइट। ये जो पावर है इंफॉर्मेशन रिटेंशन की, जो क्वालिटी होती है कि अगर आपका कंटेंट वीडियो के फॉर्म में है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंफॉर्मेशन का ज्यादा रिटेंशन होगा यूजर में, तो इसको मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज किया जाता है एक्चुअली। तो अगर आपका जो मैसेज है, ठीक है, आपकी जो जो भी मैसेज है उसको अगर आप एक इमेज के फॉर्म में भेज रहे हैं, यानी कि अगर आपका मार्केटिंग मैसेज है और आप उसे इमेज के फॉर्म में भेज रहे हैं, तो अगर वहां पर चांसेस 50% रिटेंशन के, यानी कि उस मैसेज को समझने के, उस मैसेज को यूजर तक पहुंचाने का मतलब यूजर तक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि मुझे उसकी फीड में इंप्रेशन कराना है, यूजर तक मतलब कि उसको उस मैसेज के बारे में पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये अगर इमेजेस के केस में 50% के चांसेस, देन वीडियोस के केस में ये चांसेस 70% 80% हो जाता है कि वो मैसेज को अच्छी तरीके से समझ पाए, राइट। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ पर, और जो मार्केटिंग मैसेज है उसकी रिटेंशन की हम बात करें, तो अब आप बताओ, आप इमेजेस को यूज करोगे या आप यूज करोगे वीडियोस को? तो डेफिनेटली वीडियोस को यूज किया जाएगा, बिकॉज वी नो दैट, राइट। देन ईमेल दैट कंटेन्स वर्ड्स लाइक वीडियो, देयर इज लाइक 19% इंक्रीज इन ओपन रेट्स। ये एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा, और इसी फैक्ट या इन्हीं टाइप के जो फैक्ट्स हैं, यही फाउंडेशन होंगी इस प्लेलिस्ट की कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में वीडियो कंटेंट, और कितना इंपॉर्टेंट है यूट्यूब का ऑप्टिमाइजेशन और यूट्यूब को समझना, बिकॉज जो आपको आपके वीडियोस की ऑर्गेनिक रीच मिलेगी वो मिलेगी फ्रॉम यूट्यूब, एंड द रीजन इज दिस वन, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब के ऊपर ऑर्गेनिक रीच आज की डेट में बहुत अच्छी है। सो इट इज द टाइम, क्योंकि वीडियोस इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप यूट्यूब को अच्छी तरीके से समझें, और यूट्यूब को एज अ वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर कि आप जो भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन वीडियोस से मार्केटिंग एडवांटेज ले सकते हैं। हो सकता है वो वीडियोस आपके बिजनेस के लिए लीड का काम करे, हो सकता है अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपके अंदर कोई स्किल है, आप कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन ऑल्सो हो सकता है कि वो वीडियोस आपके लिए किसी तरीके की लीड का काम करे। देन आई विल अगेन से कि जो आप YouTube को यूज कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, उसको अच्छी तरह समझे, बिकॉज इट्स वीडियो टाइम, राइट। वाले हैं अबाउट क्रिएटिंग अ चैनल ऑन यूट्यूब, यानी बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग बहुत इन डेप्थ वीडियो मार्केटिंग कवर करने वाले हैं, बट बहुत से ऐसे बिगिनर्स भी हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, जिन्होंने अभी तक यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल नहीं बनाया, उनको नहीं पता है किस तरीके से हम चैनल बना सकते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएट कर रहे हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो मार्केटिंग का कोर्स है। तो जब हम यूट्यूब की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यूट्यूब के ऊपर चैनल कैसे बनेगा, शुरुआत तो हम इसी तरीके से करेंगे, राइट। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है और किस तरीके से हम बेसिक वे में चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, राइट। सो जब हम चैनल क्रिएट करते हैं उससे पहले हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर लेना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे चैनल का नेम क्या होगा, हमारे चैनल की निश क्या होगी, किस तरीके से हम वीडियोस डालेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर किस तरीके से वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, उनकी पोस्ट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस तरीके से अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारी ही चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पहले से रिसर्च करके रखनी होती है। तो वो हम पहले से रिसर्च करके रखेंगे और उसके बाद हम चैनल क्रिएट करने जाएंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, किस तरीके से हम कॉम्पिटिटर को देखते हैं जिस वक्त हम चैनल क्रिएट करने जा रहे होते हैं, हम किस तरीके से निश सेलेक्ट करते हैं, या अभी हम बात करें अगर 2020 में तो कौन कौन सी अलग अलग पॉपुलर निश हैं
कौन सी निश का जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, राइट। तो अगर आप यूट्यूब चैनल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज कि आपके अंदर कोई स्किल है, राइट, आपके अंदर कोई स्किल है, बट आप ये भी समझना चाहते हैं कि जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको किस तरीके से वहां से पैसे मिलने के चांसेस हैं, कौन सी ऐसी निश है जिससे रिलेटेड अगर आप वीडियोस डालेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स को ढूंढते हैं उन लोगों के आप टच में आ सके, यानी कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सके, आप अपने यूट्यूब चैनल को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कर सके, ताकि दूसरी जो ब्रांड्स हैं वो आके आपको अप्रोच करें एंड एफिलिएट्स आप कर सके। तो ये सारी चीजें इस चीज से जुड़ी हुई होती हैं कि आप किस टाइप की निश के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो ये सारी एक तरीके से बैकएंड की प्रोसेस है, अगर आप इस चीज को समझे तो ये बैकएंड की प्रोसेस जो आपको शुरुआत में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वो सारी चीजें हैं। बट अभी ये जरूरी है इस पर्टिकुलर वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि आप बेसिक वे में समझ लें किस तरीके से आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज चैनल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, राइट। या तो आप स्टार्ट करें एक बेसिक जो है, पहले आप अपना गूगल अकाउंट बना लें, इसको आप जीमेल अकाउंट भी बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में, राइट। जीमेल अकाउंट बोले या गूगल अकाउंट बोले, तो या तो आप एक नया जो है जीमेल अकाउंट बना लें और उसके थ्रू फिर चैनल क्रिएट करके आगे मूव हो जाएं, या जरूरत पड़ेगी तो आप एक आईडी के अंदर मल्टीपल चैनल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो या तो ये आप काम कर सकते हो, उसके बाद चैनल्स का एक्सेस वगैरह भी दिया जाता है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो या तो आप ये काम कर ले कि भाई नया आपने अकाउंट क्रिएट किया, नया गूगल अकाउंट क्रिएट किया और उसके ऊपर आप चैनल्स बना के मूव कर गए, या तो आपके पास कोई ऑलरेडी अकाउंट है, ठीक है, ऑलरेडी अकाउंट है, तो उसके थ्रू आप चैनल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल बना है तो किस तरीके से आप नया चैनल बना सकते हैं, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान के चलें कि जैसे आपके पास ऑलरेडी एक आईडी है, ठीक है, या हम कहें ऑलरेडी आपके पास गूगल अकाउंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, ये मैंने मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, तो नॉर्मली वो आप क्रिएट करेंगे और आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो आप उस जो नई आईडी आप बनाएंगे तो उससे साइन इन कर लिएगा। बट जनरली ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है यूट्यूब की आईडी सेपरेट ही रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से करनी होती है, तो वो सेपरेट ही उसको रखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जिस भी तरीके से कन्वीनियंट हो उस तरीके से आप कर सकते, इट डजेंट एक्चुअली मैटर, राइट। सो बट एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हो, सेपरेट रखना चाहते हो, सेपरेट से ही स्टार्ट करिए, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइन इन, आप नॉर्मली जो भी आपने नई आईडी बनाई है साइन इन कर लेंगे, और उसके बाद जब आप साइन इन कर लेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। और अगर आपका चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, यानी किसी आईडी के ऊपर अगर आपका ऑलरेडी चैनल बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आपको माई चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, राइट। सो मैं क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक करूंगा और आपको जाना है गेट स्टार्टेड पर। दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, या तो यही चीज़ यानी कि ये जो जीमेल यहाँ पर जो आईडी है, या मैं कहूँ जो गूगल का अकाउंट है उसमें जो नाम है उस नाम के साथ आप मूव करना चाहते हैं, कस्टम नेम के साथ आप मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कस्टम नेम रख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ WS क्यूब टेस्टिंग चैनल, राइट, टेस्टिंग चैनल, या WS क्यूब यूट्यूब चैनल मैं लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। अब चैनल की भी ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं कि चैनल का डिस्क्रिप्शन हमें किस तरीके से रखना है, चैनल के में और भी हमें स्टार्टिंग में ही ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अपलोड प्रोफाइल फोटो, टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होना चाहिए। यू कैन एंटर लाइक 1000 कैरेक्टर्स ओवर है, 1000 कैरेक्टर्स की आपको लिमिट मिल जाएगी, और यहाँ पर आप कस्टम लिंक क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हो लिंक टाइटल है, URL कस्टम एक लिंक ये है, एंड देन सोशल लिंक्स है जो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं इसको अभी फॉर नाउ मैं इसको जो है सेटअप लेटर कर दूँ, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से इन सारी चीज़ों को एंटर करो, जस्ट बिकॉज क्योंकि अगर आपके चैनल के ऊपर ट्रैफिक आएगा देन डेफिनेटली वो ट्रैफिक आप दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। इट इज़ वेरी गुड, राइट। सो फ्रॉम डिजिटल मार्केटर्स माइंड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, if you are a digital marketer then don't restrict yourself in learning only कि किस तरीके से हम YouTube के ऊपर चैनल क्रिएट करेंगे, राइट। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट किस तरीके से हम YouTube के ऊपर चैनल क्रिएट करेंगे। बट व्हेन यू सी दीज ऑल दीज ऑप्शंस, ये जब सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, देन यू शुड नो, राइट, योर आपका जो डिजिटल मार्केटिंग माइंडसेट है वो क्लिक होना चाहिए कि इफ आई एम पुटिंग सम लिंक्स ओवर हियर तो किस तरीके से वो हमें बेनिफिट करने वाले हैं, राइट। सो मैं अभी फिलहाल इसे सेटअप लेटर कर देता हूँ, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत चैनल आर्ट वगैरह का ऑप्शन अब दिखेगा। नाउ एक्चुअली योर
चैनल इज सेटअप, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे यूट्यूब चैनल हो गया एंड WS Cube यूट्यूब चैनल हो गया अपलोड, यहाँ से आप वीडियोस कर सकते हैं। कस्टमाइज चैनल के ऊपर जाएंगे तो आप चैनल आर्ट एंड अदर कुछ आपको कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस आता हूँ तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो आईडी है, देख रहे हैं आप, ये आईडी है हमारी, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला ये पर्टिकुलर जो है चैनल दिखाई दे रहा है, राइट। सो इफ़ यू वांट कि अगर आप कोई दूसरा चैनल क्रिएट करना चाहते देन दैट थिंग यू कैन ऑल्सो डू। वो किस तरीके से आप करेंगे, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट मी शो यू। यहाँ पर हमें फिर से वापस ये चैनल है हमारा, ठीक है। सो यहाँ से आप सीधे चले जाएं सेटिंग्स में, तो ये तो एक्चुअली आप पहुँच जाओगे चैनल की सेटिंग्स में, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड और मैनेज योर चैनल्स, राइट। ऐड और मैनेज योर चैनल्स, यू कैन क्लिक ऑन दिस ऐड और मैनेज योर चैनल्स, और यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू चैनल का आपको ऑप्शन मिलेगा। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अनदर चैनल देन डेफिनेटली यू हैव दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ WS Cube YouTube 2, राइट, एंड विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। और बहुत बेसिक है, सिंपल से स्टेप्स हैं, बट शुड नो, राइट। तो ये बहुत सिंपल से स्टेप्स। तो अगर आपका ऑलरेडी कोई चैनल है, ठीक है, चैनल है या आपने बना दिया, आपको पता नहीं चला, कई बार ऐसा भी होता है हम लोग देखते हैं कि आप चैनल बना देते हो बट आपको पता ही नहीं चलता कि आपका चैनल बन गया, ठीक है। आप नॉर्मली उसको जीमेल आईडी समझते हो, यूट्यूब ब्राउज करने के लिए आप आईडी वहाँ पर यूज़ करते हो, बट आप चैनल क्रिएट कर देते हो एक दो स्टेप से गुजर के। बट अगर आप चाहो तो आप उसी में उसी आईडी के लिए, ठीक है, और अलग अलग या उसी गूगल अकाउंट के लिए आप और अलग अलग जो है चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आप स्विच अकाउंट्स पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आईडी के अंडर हमें यहाँ पर 2 चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर हमें 2 चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है किस तरीके से आप चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो किया था अबाउट क्रिएटिंग यूट्यूब चैनल, और उसके बारे में हम लोग बात करी थी कि किस चीज़ों का हमें, किन चीज़ों का इन जनरल ध्यान रखना है जिस वक्त हम अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करने जाते हैं, और किस तरीके से टेक्निकली हम यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग आईडी से। और अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग आईडी नहीं है देन हम किस तरीके से आईडी क्रिएट करके कर सकते हैं, एंड देन विद इन अ सिंगल आईडी, विद इन अ सिंगल गूगल आईडी किस तरीके से हम मल्टीपल चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, इसका एक डिस्कशन किया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यानी कि जब आप फ्रेश चैनल एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होता है हमारे चैनल का लोगो। तो चैनल के लोगो को डिज़ाइन करते हुए किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और चैनल के लोगो के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हमारी चैनल आर्ट। तो हमारा चैनल आर्ट किस तरीके का होना चाहिए, उसकी डायमेंशंस किस तरीके की होनी चाहिए, क्या परफेक्ट तरीका है चैनल आर्ट बनाने का, टूल्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं चैनल आर्ट बनाने के, किस तरीके से चैनल आर्ट को हमें रखना है, राइट, किस तरीके से उसकी थीमिंग करनी है, देखना है कि लोगो और चैनल आर्ट जो है वो आपस में जो है मैच करने चाहिए, राइट, बिकॉज वो एक ही जगह पे दिखते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो है देख लेते हैं यहाँ पर जो WS Cube Tech का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और उसका जो चैनल आर्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये आपको स्टार्टिंग में सबसे ऊपर चैनल आर्ट यहाँ पर दिख रही होगी। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे अगर, तो एक चीज़ आपको दिखेगी कि यल से कि यहाँ पर जब हमारे पास इतनी स्पेस है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास इतनी स्पेस है, यहाँ पर हमारे पास इतनी स्पेस है, तो हम इस स्पेस को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने इस जो हमारा कंटेंट है उसको केवल इतने में क्यों लिखा, राइट। तो अगर हम इस स्पेस को यूज़ कर लेंगे, राइट, हम कंटेंट तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, बट जब हम मोबाइल के ऊपर जाकर देखेंगे तो इन दैट केस हम क्या देखेंगे, बहुत सारा कंटेंट हमारा कट गया है, राइट, बहुत सारा हमारा कंटेंट कट गया है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से सेट किया हुआ है, यानी कि जो हमने चैनल आर्ट बनाई उसको इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ये दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर परफेक्टली दिखाई दे, राइट। तो परफेक्टली दिखाई देने का मतलब क्या है कि अब अगर मैं अपने मोबाइल के ऊपर जाकर देखूंगा, ठीक है, अगर मैं अपने मोबाइल के ऊपर जाकर देखूंगा, कोई मोबाइल से मेरे चैनल पे विजिट करेगा तो उसे केवल इतना कंटेंट दिखाई देगा जितने में कंटेंट है, उसे ये साइड में चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर भी नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि केवल मैं इतना कंटेंट बनाऊं, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए जो हमारा चैनल आर्ट है उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो आपको देखना होगा कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हो उसको इस तरीके से बनाओ कि वो डेस्कटॉप के लिए भी फिजिबल हो और साथ ही साथ मोबाइल के लिए भी फिजिबल हो, कंटेंट किसी तरीके से मोबाइल में गायब ना हो। केवल अगर आपने इतना ही बनाया होता, ठीक है, इतना ही बनाया होता, डेफिनेटली जो है कंटेंट आपका मोबाइल पे दिख रहा होता है, ये पूरा कंटेंट आपका मोबाइल पे दिख रहा होता है इस चैनल आर्ट का, बट यहाँ पर
जो आपको स्पेस दिख रही है, ठीक है, जो इस पे डिज़ाइन बनी हुई है, डिज़ाइन ना दिख रही होती है, वो प्लेन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा-सा देखने में अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर जब लैपटॉप पे हम उसको देखते हैं, बट मोबाइल में तो वो कंटेंट इतना दिखाई देता। सो किस तरीके से हम चैनल आर्ट बना सकते हैं या डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर है, ठीक है, कि ये जो हमारा डेस्कटॉप का मैक्सिमम एरिया है, ये आप देख रहे हो, ये जो लास्ट में ये डेस्कटॉप का पूरा मैक्सिमम एरिया है, बट मोबाइल के ऊपर केवल इतना दिखना है, ठीक है, मोबाइल के ऊपर केवल इतना दिखना है। तो आपको अपना मेन कंटेंट यहाँ पर लगाना है जो आप मोबाइल पे भी दिखा सको, ठीक है, चैनल आर्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। और बाकी में आप डिज़ाइन रख सकते हो, क्योंकि अगर आप केवल इतना रखोगे और डेस्कटॉप के ऊपर अपलोड कर दोगे, तो डेस्कटॉप डेस्कटॉप के लिए एक्चुअली अपलोड कर दोगे, ठीक है, चैनल आर्ट लगाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखेगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप जब अपना चैनल आर्ट अपलोड करेंगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो किस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको देखते हैं हम लोग, जब जो कस्टमाइज़ चैनल के ऊपर जाएंगे और ये वाले जो सेक्शन है, इसमें मेजरली आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एक तो आपको लोगो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, लोगो आपको दिखेगा, वो ये मिलेगा। देन आप यहाँ पर जो आपको चैनल आर्ट दिख रही है वो होगी, एंड देन यहाँ पर लिंक्स होंगे, राइट। सो अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो लोगो को एडिट कर सकते हो, अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो लिंक्स को और चैनल आर्ट को एडिट कर सकते हो। तो अगर आप चाहें यहाँ पर एडिट लिंक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एडिट चैनल आर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एडिट चैनल आर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं फिर जो भी मैंने फ़ोटोज़ बना के रखी हुई हैं उनको मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, या हमारी ऑलरेडी फ़ोटोज़ हैं गैलरी में तो मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ चैनल आर्ट को लेकर यही है कि एक तो आपको इसके साइजेस को देखना है, यानी डायमेंशंस को, वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको बड़ी ईजी वे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर कोशिश करें आप कि किस तरीके से आपको इसको डिज़ाइन करना है ताकि ठीक लगे वो मोबाइल के ऊपर भी और डेस्कटॉप के ऊपर भी। उसके बाद आपको थोड़ा-सा कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह भी देखने हैं, यहाँ पर जो आपका लोगो है और जो यहाँ पर आप चैनल आर्ट में कंटेंट डाल रहे हैं उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, आपके लोगों के साथ उसकी थीम मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा-सा देखना है। लिंक्स के बारे में बाद में बात करूँगा, सो अभी मैं लिंक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो चैनल आर्ट को मैंने बताया आपको, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर क्रिएट करने की बात है तो चैनल आर्ट क्रिएट करना भी बहुत ईज़ी है, इतना टफ नहीं है। जैसे कि अगर आपको डायमेंशंस के बारे में पता चल गया, 1546 मल्टीप्लाइड बाई 426 ये पता चल गया आपको, और यहाँ पर अगर आप देखें फुल जो है, फुल आपको पता चल गया 2560 मल्टीप्लाइड बाई 423। तो ये अगर आपको डायमेंशंस पता चल गए तो आप बेसिक सा कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैनवा यूज़ कर सकते हैं आप, और फिर कस्टम डायमेंशंस में जाके आप वो डायमेंशंस एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 2560 एंड 2560 एंड जो यहाँ पर विड्थ है वो है 423। सो 423 राइट, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एनएलसी की। तो फुल डेस्कटॉप, मैक्सिमम डेस्कटॉप वाला जो ऑप्शन यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। विद इन दिस भी आपको ध्यान रखना है कि विद इन दिस आपको जो सेक्शन लेना है या जितना एरिया लेना है वो होना चाहिए आपका ये वाला 1546 मल्टीप्लाइड बाई 423। तो इतने ही एरिया में आप मेन कंटेंट लिखें ताकि किसी भी तरीके से मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइसेस पे अलग अलग तरीके से ना दिखाई दे। बहुत छोटी सी चीज़ है और आपको सिंपल एंड प्लेन डिज़ाइन रखनी है, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पर ये चैनल आर्ट जो यूज़ की गई वो एक्चुअली टेक्स्ट बेस्ड ही यूज़ की गई, बट ज़रूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बेस्ड यूज़ करें, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। इन केस अगर आप जो आपका चैनल वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड हो, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, आप लोगो बड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी टैगलाइन लिख सकते हैं। सो मेनी वेरिएशंस जो आप कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव लॉन्च दीज 2 कोर्सेज इन रिसेंट टाइम, सो वी हैव एक्चुअली written about these courses, right? So whatever is the highlight of your channel you can write. And another very important thing कि कोई ना कोई call to action you can use on channel art, कोई ना कोई call to action you can definitely use। और बहुत से लोग यहाँ पर लिंक्स नहीं लगाते, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आप लिंक्स जरूर लगाओ और कॉल टू एक्शन को डेफिनेटली यूज करें। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप चैनल आर्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से मैंने आपको एक टूल बताया, किस तरीके से आप चैनल आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से जो चैनल आर्ट है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर और डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर वेरी कर सकते हैं। गाइज पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वीडियो मार्केटिंग, और उसमें जो हम लोगों ने पहला स्टेप लिया है वो है हमारा यूट्यूब चैनल का सेटअप। समझना कि यूट्यूब चैनल का जब हम सेटअप करते हैं उस वक्त हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से उन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमें ऑप्टिमाइज करना, और उसके बाद हम लोग और ज़्यादा चीज़ें भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्पेसिफिक वीडियोज़ को हम
ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि वीडियो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करेंगे, वीडियो का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिस्क्रिप्शन। नाउ ये वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं, एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैनल डिस्क्रिप्शन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम चैनल्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन नॉट इग्नोर दिस इंपॉर्टेंट एलिमेंट, राइट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं किस तरीके से, कहां पर हमें ऑप्शन मिलता है इसके थ्रू हम चैनल डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें यानी कि लिखते वक्त किन चीजों का हमें ध्यान रखना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लॉग इन हूँ, राइट। सो यहाँ पर सीधे आपको जाना है योर चैनल के ऊपर, और योर चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो सिंपली आपको कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन मिलेगा। आप कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर दें। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आप अबाउट में जाएंगे, और अबाउट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर आप अबाउट में आएंगे तो अबाउट में जाकर आप फिर अपना डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन सेक्शन इज कि यहाँ पर आप को जो कैरेक्टर लिमिट मिलती है वो 5000 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है। बट किस तरीके से हमें इन 5000 कैरेक्टर्स को यूज करना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 5000 कैरेक्टर्स के पूरे पूरे भर दो, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऊपर होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रखी हैं जो चैनल के डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर चैनल विल बी कवर्ड हियर। यानी कि जो आपके चैनल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, आपका चैनल किस बारे में है, किस टाइप के वीडियोस आपके चैनल के ऊपर आएंगे, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो फर्स्ट आपके 200 कैरेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स नहीं, बल्कि फ्रॉम 150 भी आप इसको मान के चलिए, 150 कैरेक्टर्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है। और अगर इसका रीजन बताऊं तो लेट मी शो यू। तो यहां पर अगर मैं टाइप करता हूं WS क्यूबटेक, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो चैनल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर चैनल का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। WS क्यूबटेक हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल इज बेस्ड। नाउ अगर मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है, ये जितना यहाँ पर कंटेंट लिखा है आप इसको अगर कॉपी करें और इसको कॉपी करके आप देखें जाके, तो लगभग 150 कैरेक्टर्स के आसपास होगी। तो ये जो आपके 150 कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर भी दिखते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो आपका चैनल है और उसके बाद चैनल के सब्सक्राइबर्स और वीडियोस हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखता है कि जो आपके चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसकी हाईलाइट एक टाइप की दिखती है 150 फर्स्ट 150 कैरेक्टर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहती है, वो हाई हेलो यहाँ पर करते रहते हैं, ठीक है। 100 फर्स्ट जो 150 कैरेक्टर्स हैं उसमें आप हाई हेलो मत करो, ठीक है। हाई हेलो अगर लिखना है थोड़ा सा अगर आप लिख दो हाई हेलो, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज रखो, उसके बाद आप चाहो तो दूसरी चीजें कवर कर सकते हो। बिकॉज मैं फ्रॉम अगर मेरा आप रिकमेंडेशन लो तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग में हाई हेलो लिख के ये जो स्पेस है उसको वेस्ट कर दो आप, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन है, और अगर आप इसको एडिट करने जाओगे तो आई बिलीव यहाँ पर आपको 5000 जो है कैरेक्टर्स लिखने की लिमिट मिलती है, राइट। 5000 कैरेक्टर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया, और उसके पीछे उसका रीजन भी। सेकंड पॉइंट, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ वाचिंग योर वीडियो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो चैनल है वो किस बारे में है और आपको क्या फायदा होगा उस चैनल को सब्सक्राइब करके, आपके वीडियोस को वॉच करके। तो ये बेसिकली उस बारे में है कि आप अपने चैनल के ऊपर जो वीडियोस डालेंगे वो किस तरीके से कम्युनिटी को हेल्प करेगी। अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो किस तरीके से उसे हेल्प करेगी, या किस निश में आप डाल रहे हो उस निश में क्या हेल्प मिल रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई अगर आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है देन यू कैन कम टू आवर यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एब्सोल्युटली फ्री में, कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में, बेसिक्स वीडियोस, इंटरमीडिएट लेवल के वीडियोस। तो एक्चुअली यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स कि जो आप यहाँ पर अपने चैनल के ऊपर वीडियोस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो किस बारे में और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। देन थर्ड पॉइंट इज इफ यू हैव एनी शेड्यूल, डू मेंशन योर शेड्यूल ऑफ अपलोडिंग। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे हमने तो ये चीज जो है हमारे चैनल आर्ट पे कर रखी है, अगर आप देखते होंगे तो आपको दिखता होगा चैनल आर्ट पे जनरली। अभी हमने चैनल आर्ट चेंज की, तो उससे पहले जो चैनल आर्ट थी वहां पर था कि हमारा जो डेली वीडियोस है वो जो डेली अपडेट्स होती हैं, रेगुलर अपडेट होती है, वो 7:30 PM पे एक वीडियो डेली लाइव होता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो इफ यू एनी शेड्यूल, अगर आपका कोई स्पेसिफिक शेड्यूल है, यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट शेड्यूल आल्सो, किस तरीके से आप जो है वीडियोस को अपलोड करें। बिकॉज देखो हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ही चैनल का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम डिजिटल मार्केटिंग के जो वीडियोस हैं उनको अपलोड करते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। तो यू जस्ट हैव टू मेंशन दीज थिंग्स वेरी क्लियरली, राइट। वो डिस्क्रिप्शन में होंगी, ऑडियंस और द पीपल हु आर कमिंग टू योर डिस्क्रिप्शन विल कम टू नो कि आपका जो चैनल है वो एक्चुअली
कब अपलोड करता है. दिस इज अगेन अ वेरी ग्रेट प्रैक्टिस, राइट. देन कॉल टू एक्शन, दैट इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट थिंग. पुट इन द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन. हाँ, ये भी नहीं है कि शुरुआत में ही आप कॉल टू एक्शन रख दो, ठीक है. उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत जो यूजर आता है और आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता है, यानी व्यूअर आता है आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता है, तो वो थोड़ा सा अगर आप देखो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकता है. डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो कॉल टू एक्शन आपने उसको बहुत शुरुआत में बता दिया, बाकी की इन्फॉर्मेशन उसने मिस कर दी और बाकी की क्या इन्फॉर्मेशन उसने पढ़ी नहीं. तो ऐसा नहीं करना है आपको. आपको कॉल टू एक्शन को नीचे इंक्लूड करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के एंड में इंक्लूड करना है. यहाँ पर आप देखो जो एक एग्जांपल है वो यहाँ पर दिया हुआ है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस चैनल, make sure to subscribe and click the notification button so you never miss my videos, right? So this is again a very basic and very we can say that very important call to action that you have to mention in the description. हो सकता है दो आप call to action mention करना चाहें, but is again a very basic and one of the most important call to action with respect to YouTube channels. Then also use keywords in description. This is something very टेक्निकल. एंड नाउ यहाँ पर जो कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो द कीवर्ड्स आर लाइक दीज कीवर्ड्स शुड नॉट बी वीडियो ओरिएंटेड. जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर, देन एक्चुअली आई विल नॉट टॉक अबाउट हाउ टू मेक इमेजेस फ्रॉम कैनवा, राइट, हाउ टू मेक इमेजेस और हाउ टू मेक फोटोज ऑन कैनवा, हाउ टू एडिट फोटोज ऑन कैनवा. तो ये जो टॉपिक है, इट इज टॉपिक ऑफ अ वीडियो, राइट. तो ये हमारे लिए कीवर्ड नहीं होगा, राइट. हमारे लिए कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग, फ्री डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस, राइट, डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस फॉर बिगिनर्स, डिजिटल मार्केटिंग वीडियो tutorials, digital marketing video tutorials in Hindi. These are the keywords for us. So you can actually find out what are the different keywords that actually represent your channel. वो keywords जो आपको channel को represent करते हैं, then you can definitely use those keywords in the description. Then can include social links. This is again very important, but I'll suggest don't use social links at the top of your description. Always use them at the bottom of your description or the end of your description. Then can include progress milestones with reference to your channel. This is again a very important thing. See, suppose you have created your channel today, and within 30 days you have made like 1000 subscribers, right? You have gained 1000 subscribers. You can write जब भी आपने अपना चैनल बनाया उसके बाद first 30 days, right, first 30 days and first 30 days आप लिख सकते हो 1000 subscribers, right? Then from 30 whatever the date is, ठीक है, वहां से आप डेट भी मेंशन कर सकते हो, राइट. फॉर एग्जांपल मानता हूँ 1 अगस्त से लेकर आपने 31 अगस्त तक अगेन you were like 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स, राइट. तो ये आप कुछ माइलस्टोन्स आपके चैनल की कुछ आइडेंटिटी, सपोज जब कभी भी आपको जो प्ले बटन्स है वो सारे मिले, इन दैट केस वो सारी चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो. तो इट इज एक्चुअली, इसको तो आपको एडिट करना पड़ेगा, बट इट इज अगेन अ वेरी नाइस थिंग दैट यू कैन मेंशन, ठीक है. देन यू कैन यूज मिक्स लैंग्वेज. आजकल बहुत पॉपुलर है. अगर आप हिंदी इंग्लिश में कंटेंट में, जैसे मैं बनाता हूँ, हिंदी भी मैं यूज करता हूँ, इंग्लिश भी यूज करता हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ अ हाइब्रिड. जो मेरे वीडियोस होते हैं those are actually kind of a hybrid video, so you can use this kind of language in description also, right. And presentation and clarity is must. You cannot ignore this point, right, because ऐसा ना लगे कि presentation and clarity का मतलब, देखो, थोड़ा बहुत ग्रामर से भी है. अगर आप इंग्लिश में पूरी चीज रख रहे हो, थोड़ा सा ग्रामर का भी ध्यान रखो, थोड़ा सा नेचुरल लैंग्वेज का भी ध्यान रखो, और ये देखो कि कोई चीज मिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत ही कंजेस्टेड नहीं हो रहा है, कंटेंट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं हो रहा है. यू कैन पुट सम ब्रेक्स. जहां पर आपको जरूरत है आप कुछ ब्रेक्स लगा सकते हैं, जहां पर आपको जरूरत है कुछ आप लाइंस वगैरह के थ्रू ब्रेक दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट. आप लाइंस के थ्रू कुछ ब्रेक्स दे सकते हैं. कुछ अगर हाईलाइट आपको करना है तो कैपिटल यूज कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली रिलेटेड विद प्रेजेंटेशन एंड क्लियरिटी. तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं. बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया किस तरीके से आप जो है डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. वो अबाउट में आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज चैनल में, और वहां से आप कर सकते हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और ये बहुत तरीके से आपके सब्सक्राइबर्स वगैरह को, बिकॉज वंस ट्रैफिक इज कमिंग टू योर वीडियोस, इट इज इंपॉर्टेंट. अगर एक बार आपके वीडियोस के ऊपर ट्रैफिक आने लगा तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ट्रैफिक जो है सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट होना चाहिए. वो सब्सक्राइबर जिन्होंने नोटिफिकेशन की बेल दबा रखी हो, वो सब्सक्राइबर जो आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स होना, या वो सब्सक्राइबर जो आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर वो होना, बहुत कुछ डिपेंड करता है किस तरीके की वीडियोस जो है डाल रहे हैं, किस तरीके से आपका इंटरेक्शन है, किस तरीके से आप जो आपके व्यूवर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आपका वीडियो कितना इंटरेक्टिव है, कितने पर्सनलाइज रहते हैं आप. ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपसे कितने लॉयल हो गए एंड ऑल, राइट. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन अपना लिख सकते हैं, और कुछ
जो बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कहें डिस्क्रिप्शन के ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये सारी चीजें थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यूट्यूब चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप तब तक एलिजिबल नहीं होंगे जब तक आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई नहीं कर लेते, राइट। जब तक आपका चैनल वेरीफाई नहीं होगा बहुत सारी चीजों को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टम थंबनेल्स नहीं यूज कर सकते। अगर आप चाहें तो आप कस्टम थंबनेल्स, आप अपना थंबनेल बनाकर फिर उनको नहीं यूज करते वीडियोज में। एंड देयर इज अ लिमिटेशन कि आप 15 मिनट से ज्यादा के वीडियोस नहीं अपलोड कर सकते। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मोनेटाइजेशन आपका नहीं ऑन होगा, और मोनेटाइजेशन के लिए तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस व्हिच यू हैव टू फुलफिल। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जनरली आप नहीं कर सकते अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है। तो यू हैव टू वेरीफाई इट। और किस तरीके से करेंगे मैं इसको बता देता हूं आपको। बहुत ही सिंपल से बेसिक से स्टेप्स हैं चैनल को वेरीफाई करना, उतना डिफिकल्ट नहीं। तो सिंपली आपको जिस भी चैनल के लिए आपको वेरिफिकेशन करना है उसकी आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना, और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है सीधे सेटिंग्स में, ठीक है। तो अगर आप जो YouTube बीटा है इसके थ्रू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सेटिंग्स में आना होगा। अदरवाइज अगर आप YouTube स्टूडियो में भी जा सकते हैं, और उसके बाद जो पुराना वाला वर्जन था, क्लासिक वर्जन था YouTube स्टूडियो का, उसमें जाकर फिर वहां पर जाकर भी आप जो है इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। बट आई विल टेल यू कि आप किस तरीके से बीटा वर्जन में करेंगे। तो आप सेटिंग्स में आ जाओ, और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर चैनल स्टेटस एंड फीचर्स दिखाई देगा, राइट। सो आपको सीधे पहुंचना है चैनल स्टेटस एंड फीचर्स वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी आपसे बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे एलिजिबल नहीं हो आप, ठीक है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप अगर इनेबल करने जाओगे तो ये बोलेगा आपको कि भाई पहले आप वेरीफाई हो जाओ, फिर आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इनेबल हो सकते हो, एलिजिबल हो। यू आर एक्चुअली एलिजिबल, बट इनेबल नहीं है, ठीक है। और इनेबल ना होने का रीजन यही है कि आपका चैनल वेरीफाई नहीं है। लॉन्गर वीडियोज आप नहीं पोस्ट कर सकते। एंड अगर आप देखें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कस्टम यूआरएल है, ये नहीं कर सकते। कस्टम थंबनेल्स है, इनको आप नहीं यूज़ कर सकते। चैनल मेंबरशिप इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है। जब आपके 30,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं देन यू कैन वर्क विथ चैनल मेंबरशिप, और उसके बाद आप कुछ अपने प्लान्स वगैरह रिलीज कर सकते हैं फॉर योर कम्युनिटी टू कंट्रीब्यूट फॉर योर यूट्यूब चैनल, और आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। एनीवेज दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट। सो किस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। बहुत ही बेसिक है। सो यू जस्ट हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस, और उसके बाद आपको अपना नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, राइट। सो लेट मी सेलेक्ट द कंट्री, इंडिया इज सेलेक्टेड, और यहाँ पर टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड हम लोग कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अपना नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो एक बार मैं अपना नंबर एंटर कर लूंगा और उसके बाद सबमिट करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ओटीपी आ जाएगा, और उसके बाद इस ओटीपी को हमको यहाँ पर एंटर करना है, एंड देन आवर चैनल विल बी वेरीफाइड, राइट। सो लेट मी एंटर द वेरिफिकेशन कोड, और वेरिफिकेशन कोड मैंने एंटर कर दिया। नाउ यू कैन सी कांग्रेचुलेशंस, योर यूट्यूब अकाउंट इज वेरीफाइड नाउ। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि जो चीज़ों के लिए हम एलिजिबल नहीं थे, या जो चीज़ें हमारे में एक्टिव नहीं थी, वो क्या अब एक्टिव हो गई। हेयर इट इज, राइट। अगर नहीं हो तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा आप, इज वेरी सिंपल। और यहाँ पर आप देखो लॉन्गर वीडियोज में भी आप एनेबल हो यहाँ पर, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग भी आप एनेबल कर सकते हो अब। और कस्टम थंबनेल्स पहले यहाँ पर आप इसके लिए एनेबल नहीं था, ठीक है। ये वाला फीचर एक्चुअली एनेबल नहीं था आपके चैनल में। नाउ दिस फीचर इज आल्सो एनेबल, राइट। सो आप कस्टम थंबनेल्स को यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि ओवर द टाइम वो उन चीजों के लिए आप एलिजिबल होते जाएंगे, और फिर उन चीजों को आप यूज कर सकेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैनल ट्रेलर के बारे में। पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि चैनल ट्रेलर हमें कहाँ पर दिखता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम चैनल ट्रेलर जो है उसको एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से चैनल ट्रेलर हम अपलोड करते हैं अपने चैनल के ऊपर, और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है चैनल ट्रेलर के बारे में इंपॉर्टेंट हो, हमें ध्यान में रखनी है जिस वक्त हम चैनल ट्रेलर बना रहे होंगे उस वक्त, राइट। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ WS क्यूबटेक के ऊपर। और अगर आप WS क्यूबटेक चैनल के ऊपर जाएंगे, और अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई देगा एक ट्रेलर के फॉर्म में, एक हाईलाइट के फॉर्म में, जो बताता है कि आपका चैनल किस बारे में है, दैट इज एक्चुअली योर चैनल ट्रेलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल ट्रेलर है। और अगर इसे एडिट करना है, राइट, यहाँ पर अगर आप अपना चैनल ट्रेलर डालना चाहते हैं, आपका नया चैनल, आप अपना चैनल ट्रेलर डालना चाहते हैं, किस तरीके से आप डाल सकते हैं, तो आपको सीधे जाना है कस्टमाइज चैनल के ऊपर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चैनल ट्रेलर एडिट करने का। चैनल ट्रेलर जो है वो दो तरीके का है।
दो तरीके का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझना पड़ेगा और इसी के हिसाब से आपको काम करना है। एक तो फॉर न्यू विजिटर्स, यानी कि वो लोग जो नए विजिटर्स हैं जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर वो आपके चैनल के ऊपर आते हैं तो उन्हें चैनल ट्रेलर में कौन सा वीडियो दिखाई देगा, उन्हें चैनल ट्रेलर के थ्रू आप कौन सी हाईलाइट्स देना चाहते हैं। तो एक तो वो चीज हो गई। देन अगेन जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप क्या दिखाएंगे, तो दो चीजें यहाँ पर, राइट। सो फॉर न्यू विजिटर, जैसे अभी जो आप लोगों ने देखा वो ये वाला चैनल ट्रेलर है, ठीक है, ये वाले वीडियो को मैंने यूज किया चैनल ट्रेलर में फॉर न्यू विजिटर्स। तो अगर आप अपने न्यू विजिटर्स को कोई चैनल के ट्रेलर के थ्रू कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। और जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, यानी जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन्हें जब कोई आप चैनल ट्रेलर के थ्रू वीडियो दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। सो सिंपली आप यहाँ पर एडिट करेंगे, यहाँ पर आप वीडियो या प्लेलिस्ट को यूज कर सकते हैं। यू कैन सी चूज अ वीडियो और अ प्लेलिस्ट टू फीचर ओवर हियर, और आप एडिट करेंगे तो यू हैव दीज ऑप्शंस कि आप यहाँ पर अपलोड्स में आप जाएंगे तो यू कम टू सी की जो वीडियोस हैं यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पर, एंड प्लेलिस्ट में जाएंगे आप यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यू कैन यूज योर प्लेलिस्ट और वीडियोस फॉर द रिटर्निंग सब्सक्राइबर। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फॉर न्यू विजिटर्स, इफ यू कम टू न्यू विजिटर्स, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नए विजिटर्स आते हैं वो एक्चुअली उनको ये ऑटो प्ले मिलता है, ठीक है, तो वो ऑटो प्ले होता है, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को नहीं यूज कर सकते, यू कैन नॉट यूज प्लेलिस्ट फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, राइट। और वी कैन से दैट द पर्सन्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड आर अबाउट टू सब्सक्राइब योर चैनल, राइट, जो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यू आर नॉट गोइंग टू शो देम द प्लेलिस्ट, इट इज नॉट यूजफुल। और वो है भी नहीं, बिकॉज ये एक हाईलाइट टाइप की होती है आपके चैनल के, एंड प्लेलिस्ट आर नॉट द हाईलाइट्स ऑफ योर चैनल। द हाईलाइट ऑफ अ चैनल इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर वीडियो, इसमें आप अपने चैनल के बारे में बताएंगे, क्विक फॉरवर्ड टाइप का आपका एक इंट्रोडक्टरी काइंड ऑफ वीडियो होगा जिसमें बहुत सारी हाईलाइट्स होंगे अबाउट योर चैनल, उनको आप यूज कर सकते। इट्स काइंड ऑफ लाइक जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन की बात करी थी, आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन की बात की थी, उसी की टाइप का होता है, बट इट इज मोर विजुअल, राइट। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस कि आप उसको एडिट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, उसमें अपने मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑल दोस थिंग्स। तो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर वीडियो विच एक्चुअली शोज द मैसेज ऑफ योर चैनल, उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यू कैन पुट द URL of your YouTube video, and then you can use that video as the channel trailer for new visitors, actually not new subscribers but new visitors, right? And for returning subscriber you have this particular option, right? Now कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है, राइट। सो थिंक अबाउट न्यू विजिटर। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि जो आप अपना चैनल ट्रेलर बना रहे हो वो नए विजिटर के लिए बना रहे हो, विजिटर के लिए बना रहे हो। सो थिंक कि आप किस तरीके से उसे कन्विंस कर सकते हो आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, राइट। कभी भी जो है आप अपने चैनल ट्रेलर में बहुत दूसरी चीजें नहीं लगाते हैं, ठीक है। या तो आप अपने ब्रांड को पोजीशन करते हैं, यू टेल देम अबाउट योरसेल्फ, या आप हाफ पार्ट में आप अपने बारे में बताते हैं, देन आपका अगर चैनल ब्रांड ओरिएंटेड चैनल तो ब्रांड के बारे में बताते हैं, देन उसके बाद आप उसको कुछ कॉल टू एक्शन भी उस वीडियो में इंक्लूड करते हैं, जहां पर आप फिर उनसे बोले कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वट एवर काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन यू वांट टू इंक्लूड, राइट। तो इस तरीके से सेगमेंट करते हैं आप चैनल ट्रेलर को। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करें। देन ट्रेलर इज बेसिकली योर ऑडियंस एंड पिच, ठीक है। तो जो ट्रेलर होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, आपकी ऑडियंस, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि न्यू विजिटर्स के लिए आप बना रहे हैं ट्रेलर, और साथ ही साथ आपकी ऑडियंस क्या है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, किन किन चीजों को आप सॉल्व करेंगे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, या आप उस कम्युनिटी की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू, राइट। एंड देन यू हैव टू पिच समथिंग व्हिच इज रिलेटेड, वी कैन से कॉल टू एक्शन और समथिंग लाइक दैट। And if we talk about the duration of this particular video, it should be somewhere around 1 minute to 3 minutes, right? In some cases ये थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, इट्स ओके अगर आपको लगता है कि लेंदी हो रहा है, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट एक ट्रेलर की हम बात करें, यू कैन इमेजिन इट लाइक एन मूवी ट्रेलर। मूवी ट्रेलर की बात करें 2 मिनट 2.5 मिनट के मूवी ट्रेलर होते हैं, राइट। तो आप उसी तरीके से इसको समझे कि एक मूवी है, उसका पूरा ट्रेलर किस तरीके से होता है, तो किस तरीके से जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बहुत सारी जो की फ्रेम्स हैं उस मूवी के अंदर, या जो की मोमेंट्स हैं उस मूवी के अंदर, कोई फाइट सीन्स, एक्शन सीन्स, वो सारे दिखते हैं। तो दिस इज
द बेसिक्स ऑफ ट्रेलर जो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि व्हाट योर चैनल इज ऑल अबाउट, किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डालने के लिए, और उसका जो एक जूस है, उसकी जो पूरी एक समरी है वो आपको 1-2-3 मिनट में कवर करनी, राइट। देन रिलेवेंसी बिटवीन वीडियो कंटेंट एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन, हाँ ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट। सो ये जो वीडियो है, वीडियो में आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर क्या आप एंटर कर रहे हैं, दीज टू थिंग्स शुड बी रिलेवेंट, बिकॉज यहाँ पर चीजें दिखती हैं, राइट। इफ समवन कम्स ओवर हियर एंड क्लिक ऑन दिस रीड मोर, ही कैन सी ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो अगर एक्चुअली बात ये है कि ये दोनों चीजें, जो भी विजिटर होता है, न्यू विजिटर होता है, उसको पैरेलल दिखती हैं, राइट। सो उसको ये वीडियो भी दिखेगा और साथ ही साथ ये डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो में रेलेवेंसी होनी चाहिए। देन डोंट फॉरगेट कॉल टू एक्शन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं पहले बता चुका हूँ। यूजिंग एंड स्क्रीन वीडियो ट्रेलर, ये भी आप कर सकते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो, जो एंड में आप एंड स्क्रीन यूज करते हैं, यू कैन यूज दोस एंड स्क्रीन्स बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड वो इसलिए क्योंकि वहां से सब्सक्राइब हो सकता है, इट्स अगेन लाइक रिमाइंडिंग योर न्यू विजिटर्स कि उनको क्या करना है, राइट। सो यू कैन यूज एंड स्क्रीन्स ओवर हियर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेलर की क्या इंपॉर्टेंट है, और दो तरीके के एक्चुअली ट्रेलर तो एक ही तरीके का होता है, बट दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं, फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स ऑल्सो एंड फॉर न्यू विजिटर्स also. And for new visitors we are going to use some highlights, and for returning subscribers we have to use some core things. And again, it is very important that you are going to use some call to actions for returning subscribers also, right? So because you can think कि अभी वो जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं, so now जो आपका वीडियो है उसमें किस टाइप का कॉल टू एक्शन होना चाहिए फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। गाइस, इस वीडियो मार्केटिंग एंड यूट्यूब की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डिफॉल्ट अपलोड्स। तो एक ऑप्शन है जो हमें यूट्यूब स्टूडियो में मिलता है, और इस ऑप्शन को हम तब यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप क्या देख रहे हो कि मेरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सीरीज चल रही है, वीडियो मार्केटिंग की सीरीज चल रही है। तो इन दैट केस जब हम सीरीज में वीडियोज अपलोड कर रहे होते हैं, इन दैट केस बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉमन रहता है, राइट। बहुत से ऐसे सिनेरियोज बनते हैं जहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन कॉमन रहता है, या कई बार ऐसा भी होता है जब हमारा डिस्क्रिप्शन इसलिए कॉमन रहता है क्योंकि हो सकता है डिस्क्रिप्शन में ऊपर का जो कुछ लाइंस हैं उन्हें हमें चेंज करनी होती हैं, और बाकी जो नीचे हमारे हो सकता है सोशल, जो हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स वहां पर दिए होते हैं, तो वो सारी चीजें ज्यादा चेंज नहीं होती, या वो चीजें वीडियो टू वीडियो चेंज नहीं होती हैं। या कुछ अगर हम बात करें जो चैनल के ऊपर हम जो वीडियोज डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ, इन दैट केस जो वीडियो के टैग्स होते हैं, हो सकता है कि वो टैग्स बहुत ज्यादा चेंज ना हो, 2 या 3 टैग्स जो हैं वो सेम रहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि निश ही वही है। तो जितने वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, भले मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डाल रहा हूँ, या किसी टूल के ऊपर डाल रहा हूँ, या ईमेल मार्केटिंग, या एनालिटिक्स, या गूगल टैग मुझे किसी के ऊपर भी डाल रहा हूँ, बट वो क्योंकि रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग निश से, तो अगर मैं उस वीडियो के टैग में डिजिटल मार्केटिंग यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, बहुत सारे रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, इन दैट केस सबके लिए इंडिविजुअल आप जाकर टाइटल लिखें, देन इंडिविजुअल आप जाकर डिस्क्रिप्शन लिखें, या कई बार ऐसा होता है कि टाइटल आप पुराने जो दूसरे वीडियोस हैं उनसे कॉपी करें, देन हो सकता है डिस्क्रिप्शन आपको पुराने जो वीडियोस हैं उनसे कॉपी करना पड़े। टाइटल कॉपी करना और डिस्क्रिप्शन कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली हो सकता है वो आप कॉपी करें, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे अगर मेरे वीडियोस की बात करें जो सीरीज चल रही है, तो मैंने लिखा नंबर 1, और ये जो हमारी सीरीज है वो चल रही है एसईओ कोर्स 220 की, ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे है वो तो इंट्रोडक्शन है, पहला वीडियो इज इंट्रोडक्शन टू एसईओ, ये पहला वीडियो हो गया हमारा। अब अगर हमारा जो दूसरा वीडियो है उसको किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है, ये जैसे 220 हो गया, और जो दूसरा वीडियो आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑन पेज एसईओ, और यहाँ लिख देता हूं मैं इंट्रोडक्शन। तो अभी आप क्या देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि भाई ये इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मुझे 40 वीडियो अपलोड करने, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मुझे 40 वीडियो अपलोड करने, और हर जो वीडियो है उसमें आप देखो ये चीज कॉमन है। तो फॉर नेक्स्ट 40 वीडियोस मैं चाहूंगा कि ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाए, तो इन सारी चीजों का ऑप्शन हमें मिलता है, डिफॉल्ट अपलोड्स का ऑप्शन है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना वीडियो अपलोड करोगे, ये सारी चीजें भी बाय डिफॉल्ट उसी के साथ अपलोड हो जाएंगी। लेट मी टेल यू, एक बार मैं अगर आपको ये ऑप्शन दिखाऊं तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और सीधे आ जाऊंगा यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर,
और YouTube स्टूडियो से हम लोग को सीधे पहुंचना है सेटिंग्स में। तो एक बार YouTube स्टूडियो को लोड हो जाने दें। हियर इट इज, YouTube स्टूडियो से आपको यहाँ पहुंचना है सेटिंग्स में, ठीक है। और सेटिंग्स में आप जाओ, अपलोड डिफॉल्ट्स में, डिफॉल्ट अपलोड्स यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है। नाउ यू सी, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, तो अभी डिस्क्रिप्शन में आप देखें, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ज्वाइन वाला, तो ये सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आएगा। देन हमारे जो इंग्लिश यूट्यूब चैनल है उसका लिंक, बिकॉज मुझे बार बार ये नहीं करने की जरूरत है, राइट। अबाउट द वीडियो जो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, इन दिस वीडियो वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट, और उसके बाद जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं उसकी पूरी इन डेप्थ आपको यहाँ पर मैं उसके बारे में बता देता हूं कि मैं किस चीज के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। तो वो सारे वीडियो के ऊपर लागू होती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ टेम्पलेट, आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से कि इट्स काइंड ऑफ अ टेम्पलेट, राइट। और उसके बाद देखो WSCubeTech के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, हमारे फोन नंबर से, इन केस इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और गूगल एड्स वीडियोस और एनीथिंग, देन यू कैन कॉल ऑन दोज नंबर्स। और उसके बाद हमारे जो सोशल प्रोफाइल्स हमारी, उनकी आपको लिंक्स दिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग को यूज किया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो से रिलेटेड हैशटैग होते हैं उनको भी हम फर्दर यहाँ पर यूज कर लेते हैं, राइट। सो हर वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके लिए मुझे बार बार ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना पड़ेगा। सेम टाइटल, बिकॉज टाइटल इज नॉट फिक्स्ड, तो डिस्क्रिप्शन तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ ले सकते हैं, राइट, अपलोड कर सकते हैं और उसी को हम यूज कर सकते हैं। बट टाइटल इज समथिंग विच एक्चुअली वेरीज फ्रॉम वीडियो टू वीडियो, बट इन केस ऑफ सीरीज समटाइम्स द टाइटल रिमेन सेम, राइट। सम पार्ट ऑफ द टाइटल एक्चुअली रिमेन सेम, कुछ पार्ट सेम रहता है। So then visibility, this is again a very useful thing for us actually, because we used to produce so many videos, right. We used to upload so many videos. अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ बहुत सारे वीडियोस दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं और बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, इसको पहली बार देख रहे हैं आप, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिलने वाली। तो विजिबिलिटी में ऑलरेडी अनलिस्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो सारे अनलिस्टेड उसमें जाते हैं। देन वी कैन शेड्यूल देम और वी कैन मेक देम लाइव, राइट। सो ये सारी चीजें आएंगी अनलिस्टेड और इन सारी चीजों की बात करेंगे। यूसी बहुत सारे ऐसे इतने चैनल्स देखे होंगे जहां पर आप देखते हैं कि जो वीडियोस हैं वो फॉर एग्जांपल एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। एक्चुअली टेक इंडस्ट्री में यू वोंट सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप ऐसे जो टेक इंडस्ट्री है या टेक निश, एक्चुअली नॉट टेक इंडस्ट्री, वी कैन से टेक निश जो है या डिजिटल मार्केटिंग की निश है, ऐसे में आपको जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स होते हैं उनमें आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि वो 7 या 8 वीडियोस एक दिन में अपलोड करते हैं। बट अगर आप थोड़ी सी एनालिसिस करें उन चैनल्स की जो कंपटीशन ओरिएंटेड चैनल्स है, राइट, जो कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कराते हैं, उनमें आप देखेंगे तो एक दिन में 8-8, 10-10 वीडियोस भी अपलोड होते हैं। तो इन दैट केस किस टाइम पे कौन सा वीडियो जाना है, तो पहले आप जो है अनलिस्ट फॉर्म में इन सारे वीडियोस को अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको शेड्यूल कर देते हैं। तो जब हम विजिबिलिटी की बात करेंगे इन दिस यूट्यूब सीरीज, आगे जब हम बात करेंगे तो हम उसकी बात करें। देन देयर आर सम टैग्स व्हिच आर also there by default: digital marketing, learn digital marketing in Hindi. These are 3 main important keywords for us, तो वो हमारे लिए सारी ही वीडियोस में रहते हैं। else हम बाद में वीडियो स्पेसिफिक जो टैग्स हैं उनको भी यूज करते हैं। आई विल ऑल्सो टीच यू किस तरीके से आपको टैग्स वगैरह को यूज करना है उसको। देन देयर इज अबाउट मोनेटाइजेशन ऑल्सो। हर पर्टिकुलर वीडियो पे आपके पास कंट्रोल होता है, आप वहां पर कौन कौन से ऐड दिखाना चाहते हैं, राइट। आप ड्यूरिंग द वीडियो ऐड दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स आप दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं, स्किपेबल दिखाना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड और ओवरले एड्स, ये सारे एड्स आप दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते। तो इट इज एक्चुअली द बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो आप यहाँ पर चेंज करोगे वो सारे ही वीडियोस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, राइट। सो आई बिलीव कि अभी आपको अपलोड डिफॉल्ट्स समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपने चैनल बनाया है देन आप वहां पर जाकर जो आपके सोशल आइकन्स वगैरह उनको आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो, राइट, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अपलोड एनी वीडियो, ये सारी चीजें आप देखेंगे वहां पर बाय डिफॉल्ट ही होगी, तो आपको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है, राइट। गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने वीडियो मार्केटिंग और YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझ रहे थे, कुछ सेटिंग्स को हम लोगों ने समझा था जो YouTube प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलती, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी जैसे डिफॉल्ट अपलोड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। एक वीडियो में और हम लोग जल्दी से कुछ और सेटिंग्स को कवर करेंगे, कि इस वीडियो में हम लोग कुछ और सेटिंग्स को कवर करेंगे ताकि वो हमारी एक बेसिक फाउंडेशन बन जाए, और उसके बाद जब हम वीडियो अपलोड करना या वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उन सारी चीजों को समझने में, राइट। तो कुछ और सेटिंग्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम लोग सेटिंग्स में, राइट, यहाँ पर आप कैसे आओगे, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे और सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे, सो यू विल कम टू दिस पार्ट, राइट।
नाउ यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स की हम बात कर चुके हैं। ऐड और मैनेज जो चैनल्स यानी कि नए चैनल्स अगर आपको ऐड करने इसमें यू कैन डू दैट। चैनल मैनेजर्स, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चैनल मैनेजर्स क्या होता है, सपोज आपका चैनल बहुत बड़ा है, राइट, बहुत बड़ा आपका चैनल है, उसमें फिर आप रोल्स असाइन करना चाहते हो, तो ये चीज आप देखोगे यहाँ पर आप ऐड और रिमूव मैनेजर्स कर सकते हो, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि आप अपनी आईडी पे, अपने चैनल पे, एक्चुअली आप अपने चैनल पे दूसरे लोगों को एक्सेस दे रहे हैं, दूसरे आईडी से एक्सेस दे रहे हैं, सो दैट दे कैन मैनेज डिफरेंट थिंग्स ऑन योर चैनल, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू टीम वर्क, ठीक है, जब आप टीम वर्क करते हैं अपने चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, देन इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पर आप देखो, यू विल बी रिटायर्ड टू योर ब्रांड अकाउंट डिटेल्स, पेज मैनेजर्स कैन एक्सेस द एंटायर चैनल इंक्लूडिंग वॉच हिस्ट्री। So you can basically give different accesses, right? And then this is your account, Google account, right? And membership, right? तो ये बेसिक चीज है यहाँ पर। और ऐड और रिमूव मैनेजर्स हम लोगों ने देखा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को यहाँ पर देखी। अगर हम एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, तो सी यूजर आईडी जो है हमारी, चैनल आईडी जो है हमारी, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है, राइट। और डिफॉल्ट चैनल अगर आप बनना चाहें, यानी कि अगर आप इस अकाउंट से लॉगिन करेंगे और जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट यही वाला चैनल देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई दूसरा चैनल देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको यहाँ से स्विच करने पड़ेंगे अकाउंट्स, ठीक है, स्विच करने पड़ेंगे अकाउंट्स और फिर दूसरे चैनल्स के ऊपर मूव कर सकते हैं। देन यहाँ पर कस्टम यूआरएल आपको देखने को मिला है। तो ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको देखनी चाहिए इन सेटिंग्स को। और उसके बाद जो दूसरी सेटिंग्स है यहाँ पर, जब आप यूट्यूब स्टूडियो पर आएंगे, अपने यूट्यूब स्टूडियो पे, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, छोटा सा गियर दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे तो जनरल में आपको करेंसी का ऑप्शन मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं करेंसी का ऑप्शन मिल जाए, तो हम लोग ने बाय डिफॉल्ट यूएसडी सेलेक्ट कर रखी, तो वट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम योर मोनिटाइजेशन, that will be actually displayed into USD or US dollar. So you can change different currencies, or over here you can change whatever is required, right? Whatever is best suited for you, you can change. So we have done it into USD, तो ये हमारे लिए USD में ही है। Then when you come to this channel part, right? So channel के लिए basic info, name you can see, यहाँ पर name है, जो अगर आप चैनल का नेम एडिट करना चाहते हो देन आपको गूगल अकाउंट के ऊपर जाना पड़ेगा। देन चैनल से रिलेटेड यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो देखो, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं, इनको इस तरीके से आप समझ लो, ये टैग्स होते हैं, वीडियो स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी वीडियो टू वीडियो भी डिपेंड करता है, ठीक है, आपको अलग अलग टैग्स लगाने होते हैं। दिस इज अगेन चैनल स्पेसिफिक ऑल्सो, राइट। सो जो आपका चैनल जिन मेन बात चीजों के बारे में है, राइट, वो चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो इट इज फेसबुक एड्स, ओके फाइन, ये फेसबुक एडीए लिखा था, सो आई हैव करेक्टेड इट, इट्स नाउ फेसबुक एड, परफेक्ट। सो विल सेव दिस, राइट। सो ये चैनल, यहाँ पर जब आप सेटिंग्स में गए तो ये चैनल में कुछ सेटिंग्स हमें देखने को मिली, जैसे ये था। देन नीचे आते हैं हम लोग, कंट्री इज इंडिया, राइट। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो और ज़्यादा, जैसे गूगल एड्स अकाउंट वगैरह जो लिंक है आपके, राइट, तो वो हम लिंक करते हैं जब गूगल एड्स अकाउंट के थ्रू या गूगल एड्स के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हमें वीडियो एड चलाने हैं, उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने, हम जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो हमें कनेक्ट करना पड़ता है यूट्यूब चैनल को, देन अपने गूगल एड अकाउंट को, फिर यहाँ की ऑडियंस वहाँ क्रिएट करके वहाँ पर ऐड हम चला सकते हैं, राइट। देन दिस इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में आप देखते होंगे यहाँ पर जो वीडियो आपको दिखते होंगे, राइट, वीडियो जो चल रहे हैं वहाँ पर छोटे से आप देखते होंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको सब्सक्राइब का छोटा सा ऑप्शन यहाँ पर दिखता है। आप चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरा किसी भी आप अपना लोगो एंटर करना चाहें, कुछ और करना चाहें, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट। सो इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद ब्रांडिंग, इसीलिए ब्रांडिंग वाले टाइप में आपको दिखाई दे रहा है। अपलोड डिफॉल्ट की हम लोगों ने बात कर ली। कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारी सेटिंग्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो, जब जिस वक्त आप कम्युनिटी में होते हो, देखो ये मैं अपने चैनल पे हूँ, यहाँ पर आपको कम्युनिटी का सेक्शन दिखता है, यहाँ पर हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, बहुत सारी क्विजेज वगैरह आती रहती हैं यहाँ पर, फाइन। एंड बहुत सारी क्विज हैं और भी दूसरे कंटेंट यहाँ पर रेगुलरली आते रहते हैं। सो इन केस अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो कम्युनिटी के ऊपर एंगेजमेंट होता है, इस पे से किसी को आप ब्लॉक करना चाहते हो, और यहाँ पर जो एंगेजमेंट हो रहे हो उसमें आप कुछ वर्ड्स को ब्लॉक करना चाहते हो, कभी आप लाइव जाते हो तो वहाँ पर जो कमेंट्स आते हैं, आप चाहते हो कि उनमें जो लोग वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज कर रहे हैं विच आर नॉट रिलेवेंट टू योर स्ट्रीमिंग, और विच आर नॉट रिलेवेंट टू योर निश और टू योर वीडियो, राइट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि उन वर्ड्स को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो यू आर हैविंग दिस ऑप्शन ओवर एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑप्शन, राइट। सो कम्युनिटी में आप देखो, अप्रूव्ड यूजर, राइट, पेज द चैनल यूआरएल ऑफ अ यूजर टू ऐड एज एन अप्रूव्ड यूजर फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल। मॉडरेटर यू कैन ऐड, ठीक है। मॉडरेटर क्या कर सकते हैं, जो कमेंट्स वगैरह आते हैं ना, उनको चेंज वगैरह कर सकते, उसको एक्चुअली रिमूव वगैरह कर सकते हैं, तो ये काम मॉडरेटर कर सकते हैं। देन ब्लॉक्ड वर्ड्स, ठीक है। ब्लॉक्ड वर्ड्स क्या होते हैं,
राइट। सो यहाँ पर जो आप वर्ड्स रखोगे उनसे मैच करते हुए या उनसे क्लोजली मैच करते हुए अगर कोई वर्ड आएगा तो वो अंडर रिव्यू चले जाएंगे या वो ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे लाइव स्ट्रीम में वो वर्ड्स ब्लॉक हो जाएंगे। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लॉक लिंक्स। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर आप ब्लॉक लिंक्स कर दोगे तो क्या होगा, जो कमेंट्स में हैशटैग्स आते हैं या जो यूआरएल्स आते हैं वो रिव्यू के लिए चले जाएंगे, ठीक है। और लाइव चैट में जो लिंक्स आएंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी और जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनको देखा, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस फाउंडेशन कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने समझी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस YouTube की सीरीज में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट कम्युनिटी टैब। ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। YouTube के ऑप्टिमाइजेशन की बात करें या वीडियो मार्केटिंग की बात करें या यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज करने की बात करें, फ्रॉम क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें वीडियोस किस तरीके से पोस्ट करने, उनका टाइटल कैसा होना चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन कैसा होना, टैग्स कैसे यूज करने, कीवर्ड्स कैसे यूज करने, इनकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बड़ी बड़ी टीम्स बिठा देते हैं, वो सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है, वीडियो की क्वालिटी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से एक चीज है कम्युनिटी टैब, जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। और इस कम्युनिटी टैब को आपको शुरुआत से ही पकड़ के रखना है, यानी शुरुआत से ही आपको स्ट्रेटजी बना के रखनी है कि आपको कम्युनिटी टैब को किस तरीके से यूज करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग जिससे आप अपने ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट होते हो ऑफ द कैमरा, राइट। ऑफ द कैमरा का मतलब यह है कि वीडियोस के अलावा जब कभी भी आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होते हो, दैट इज फ्रॉम दिस community tab, right? Or it actually this page or this section actually acts as a family, ठीक है। तो आपको इसको प्रॉपरली अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। कुछ गलतियां भी होती हैं कम्युनिटी टैब को यूज करने में, किस तरीके का वहां पर कंटेंट डालना चाहिए, किस चीज को यूज करना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कैसे हमको वहां पर पोस्ट करना है, कितना कंटेंट पोस्ट करना है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हीं को लेकर आज कुछ जनरल वे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये कि कम्युनिटी टैब ये एक्चुअली आपके कम्युनिटी के लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए है। उनको आप कुछ नॉलेज देना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए है। तो अब यहाँ पर आपको तीन चीजें एक्चुअली मिलती हैं। पहली बात तो यहाँ पर आप टाइप करके कंटेंट लिख सकते हो, दैट्स इट, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, यहाँ पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पर आप पोल ऐड कर सकते हो, पोल, राइट। और चौथा जो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप यहाँ पर इमेज अपलोड कर